साथियों, अब तक आप अवगत हो चुके होंगे जाति आधारित गणना के चरणों से। यहाँ बताते चले कि जाति आधारित गणना 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं द्वितीय चरण में वास्तविक गणना कार्य एवं आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण में 3 पार्ट हैं। पहला और दूसरे से आप अच्छी तरह अवगत हो चुके हैं। यहाँ पे हम तीसरे पे बात करेंगे। संक्षिप्त गृह पंजी तैयार करना, ये 4 भागों में तैयार किया जाना है। इस वीडियो के माध्यम से हम भाग 2 के प्रपत्र को भरना सीखेंगे और अच्छी तरह भरना सीखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अब तक मकान के नंबरीकरण कर चुके हैं, एक भवन एक मकान, और उस पर हम अंकित भी कर चुके हैं। जो भाग संख्या 2 में हमें भरना है उसका प्रपत्र कुछ इस प्रकार है। इस प्रपत्र का नाम भाग 2 मकान सूची विवरण है। यह प्रपत्र हमारे पूरे जनगणना का ये आधार है। इसी आधार पर हम जब द्वितीय चरण में अपने उसी क्षेत्र में जाएंगे तो इसी के अनुसार उसके परिवार की संख्या और जातियों की गणना करेंगे और उसकी आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र है। इसे भरने के लिए ध्यान से देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। हम एक एक चीज़ को बताएंगे जिससे कि आपको कहीं भी असुविधा नहीं होगी। जैसा कि आपको जो ट्रेनिंग मिला है उसके अनुसार इस प्रपत्र भाग में मकान सूची का विवरण अंकित किया जाना है। इस भाग में वैसे मकानों की प्रविष्टि की जाएगी जो वैध हो। हमारी एक एक बातों को ध्यान से सुनेंगे तो इसमें भरने में आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें कुल 10 कॉलम है। ध्यान रखिए जो मैंने अगला बात बोलने जा रहा हूँ। कॉलम 2 में भवन संख्या अंकित करना है। कॉलम 3 में मकान संख्या अंकित करना है। यह दोनों आंकड़े मकान के नंबरीकरण के समय आपने मुख्य द्वार पर लाल अस्थाई मार्कर से लिख चुके हैं, उसी को हमें इस पर लिखना है। कॉलम 4 में उस मकान में जो लोग रह रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, आवासीय है, व्यावसायिक है या धार्मिक है। कॉलम 5 में मकान के अधीन परिवार की कुल संख्या का उल्लेख किया जाना है। ये आपको नंबर में देना है, याद रखिए। 2 और 3 जो कॉलम है वो क्रमानुसार चलेगा और 5वां में केवल आपको नंबर देना है। कॉलम 6 में उस परिवार के मुखिया या प्रधान का नाम लिखा जाएगा। 7वें में उस परिवार के कुल सदस्यों की संख्या। 8वें में परिवार का क्रम संख्या लिखा जाना है। याद रखिए ये क्रमवार चलेगा। यहाँ पे आप प्रपत्र देख रहे होंगे। कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 8 में जो संख्या चलेगा वह क्रमवार चलेगा। इसके डिटेल के लिए हम उदाहरण के सहित आपको नेक्स्ट स्टेप में सिखाएंगे। गुरुजी मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे। भाग 2 में मकान सूची विवरण भरना है। इसमें कुल 10 कॉलम है। 10 कॉलम को आपके द्वारा भरा जाएगा। भाग 2 में जो भी प्रविष्टि की जानी है उसे ध्यान से सुने। भाग 2 में मकान सूची का विवरण अंकित किया जाना है। याद रखिए इसमें वही प्रविष्टि की जाएगी जो नियमित और वैध हो, यानी वो मकान जो आवासीय हो। गैर आवासीय का इसमें कोई भी जिक्र नहीं होगा, कोई भी प्रविष्टि नहीं की जाएगी। जैसा कि आपने मकान सूचीकरण जब करने गए थे उस समय मकान भवन पर आप इस तरह आपने लाल मार्क से स्याही से लिखा हुआ था भवन 1 और मकान 1, यानी इस भवन में एक मकान है और एक ही भवन है। इस केसेस में ये जो हमारा प्रपत्र दिया हुआ है उसमें 1 पे क्रम संख्या लिखेंगे। इसमें क्रम संख्या हम 0 1 दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो अपने नज़रिया नक्शा के अनुसार जो हम भवन सूचीकरण के समय जो हम नंबर वहाँ डाले थे वही नंबर 2 और 3 में अंकित किया जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए पहला जो मकान है हमारा उसमें भवन 1 है और मकान 1,
यानी 2 में हम भवनों की संख्या लिखेंगे तो इसको हमेशा आपको 3 डिजिट में लिखना है। तीसरे कॉलम में इसमें मकान संख्या, तो उस समय जब हम नंबरीकरण करने गए थे तो वहाँ पे हमने यहाँ दर्शाया हुआ है 001 यानी एक भवन एक मकान। तो इसकी भी प्रविष्टि जो करेंगे उसका हम सीरियल नंबर 1 देंगे। अब ये मकान किस उद्देश्य से, आवासीय है तो आवासीय लिखेंगे, व्यावसायिक है तो व्यावसायिक, और धार्मिक है तो धार्मिक। तो यहाँ पे हम आवासीय लिखते हैं क्योंकि यह मकान आवासीय था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए परिवार की संख्या, अब इस मकान में कितने परिवार रहते हैं। अगर एक भवन है, एक मकान है और एक ही परिवार है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। इसके बाद इस मुखिया का नाम, इस परिवार के मुखिया का नाम मान लेते हैं उसका नाम राम था, तो यहाँ पे राम अंकित करेंगे। उससे पूछेंगे सदस्यों की संख्या, अब वो सदस्य की जो संख्या मान लीजिए 5 बताता है तो इसमें हम 5 लिखेंगे। अब देखिए हमारा भवन संख्या 1 था, मकान संख्या 1। अब इसी तरह ये जो हमारा परिवार का क्रमवार संख्या है इसमें भरेंगे, तो वो इस परिवार में एक ही परिवार था तो यहाँ पे परिवार की संख्या 001 रखेंगे। याद रखिएगा भवन संख्या, मकान संख्या और परिवार संख्या ये हमेशा क्रमवार चलेगा। उसके बाद आप जिस तिथि को गए थे यहाँ तिथि का नाम लिख देंगे। अगर 7 जनवरी को गए थे तो 7 जनवरी 2023 और यहाँ पे उसका सिग्नेचर ले लेंगे, वो सिग्नेचर कर देगा। इस तरह हमारा पहला मकान जो था वो कंप्लीट हो गया। जब मकान सूचीकरण के समय जो हम नंबर दिए थे वही नंबर की प्रविष्टि यहाँ दोनों पे की जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे मकान की तरफ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा मकान, ये दुतला भवन है। इसमें हमने नंबरीकरण के समय जो भवन नंबर दिए थे वो 002, तो ये क्रमांक हमारा चलता जाएगा। अब इसमें हम लिखेंगे 002। अब उस समय जब हमने मकान सूचीकरण किया था, नंबरीकरण किया था, तो उसमें उन्हें प्रविष्ट किए थे 002 और 003। तो यहाँ पे मकान की संख्या में दिखाएंगे 002। अब 3 को इसके बाद दिखाएंगे 003। अब इस मकान में गए तो अब यहाँ पे मकान पे हमारा आवासीय है या गैर आवासीय, आवासीय के जगह पे आवासीय लिखेंगे, धार्मिक रहेगा धार्मिक, व्यावसायिक रहेगा तो व्यावसायिक। अब देखिए अब इसमें परिवार की संख्या मान लेते हैं वहाँ पे 1 था तो यहाँ फिर 1 लिखेंगे, उसके मुखिया का नाम लिखेंगे। अगर मुखिया श्याम है तो श्याम लिखे, उसमें सदस्यों की संख्या 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे परिवार का संख्या 1 परिवार था और ये हमारा जो कर्म चलेगा वो यहाँ पे 002 चलेगा। अब कितने तारीख को गए थे, 7 तारीख को गए थे तो वही हमारा 7/1/2023। अब उसका सिग्नेचर ले लेंगे। अब आते उसी मकान में देखते हैं मकान संख्या जो 3 दिए थे वो किस उद्देश्य से था। तो अगर आवासीय है तो आवासीय, अगर धार्मिक था तो धार्मिक। इसके बाद उसमें भी पूछेंगे परिवार की संख्या कितनी है, तो पता चला कि उसमें परिवार की संख्या 2 है तो यहाँ पे 002 लिखेंगे। अब देखिए एक परिवार था, एक परिवार के मुखिया का नाम लिखे, लेकिन यहाँ पे अब 2 परिवार है तो 2 परिवार है तो पहले परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर पता चला कि उसका नाम बादल है तो यहाँ बादल लिखे। उसके बाद उसमें अगर 6 सदस्य तो 6। अब देखिए इसमें 2 परिवार है और हमारा जो परिवार का क्रम संख्या चल रहा है क्रमानुसार चल रहा है, तो यहाँ पे हम इसके परिवार की जो संख्या देंगे वो 003 देंगे। बाकी जो हमारा दौरे की तिथि था 7 तारीख था तो 7 तारीख, 8 तारीख था तो 8 तारीख, इस तरह हम लिखते जाएंगे और उसका सिग्नेचर लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस भवन में 002 भवन में मकान संख्या 3 में 2 परिवार थे
तो अब हम यहाँ से कुछ नहीं लिखेंगे, जो लिखेंगे इसके बाद, क्योंकि एक परिवार का हमने लिख दिया है, दूसरे परिवार का भी इसमें लिखेंगे। तो इसका नाम है रामू, तब इसके परिवार के मुखिया का नाम लिखेंगे। इसके इधर कुछ नहीं लिखेंगे, 1 से लेके 5 तक में कुछ नहीं, याद रखें, और 6 से लेके 10 तक बाकी जो इसका बचा हुआ सारे को भर देंगे। अब इसमें परिवार की संख्या पूछ लेंगे, अगर 3 बताता है तो 3। अब इसके परिवार का क्रम अनुसार जो चलेगा वो 004। अब इसका तिथि जो है वो लिख देंगे और इससे साइन ले लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इस कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, अब सीधे आ जाएंगे यहाँ पे। अब ये हमारा क्रम हो जाएगा 3, और इसके बाद अगले भवन की तरफ चलेंगे और वहाँ पे हम जो हमारा तीसरा भवन आएगा उसका लिखेंगे। उसके बाद उसके मकान की संख्या जो होगी, अभी अभी क्रमानुसार चलेगा, 003 यहाँ दे चुके हैं तो ये हो जाएगा 004। भवन की संख्या 3 थी लेकिन ये अब मकान की संख्या 4। तो इसी प्रकार अब जब उसका अगला जो परिवार का क्रम अनुसार होगा ये भी 005 हो जाएगा, और इस तरह हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। याद रखिए, भवन संख्या, मकान संख्या और परिवार संख्या हमेशा क्रमानुसार चलेगा। ये तीनों हमेशा क्रमानुसार चलेगा। इस प्रकार हम इस प्रपत्र को पूरी तरह भर लेंगे। अगर इसमें कोई खामियां हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसे सुधारने का भरपूर प्रयास करेंगे। हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।